नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान स्पेशल की करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान जीके के करंट पोर्शन की इस सीरीज में आज मैं आपसे टिड्डी पर बात करने जा रहा हूं। टिड्डी, जिसको आप ग्रास होपर के नाम से भी जानते हैं, और इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करूंगा। हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी झलक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसको थोड़ा विस्तार से लेके चलेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए टिड्डी। एक तो आप जानते हो कि ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है। हरा भरा चारा जो होता है या पत्तियां जो होती है, इसका भोजन होता है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है। एक बात ये तो आप समझ ही रहे हो। अब इसकी कई बातें हैं जो चर्चा में हैं। एक तो इस पर एक नई रिसर्च आई है, और ये रिसर्च ये है कि हृदय रोगियों के लिए यह फायदेमंद है। जो हार्ट के मरीज होते हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। यदि इसको खाया जाता है तो खाने से इसके अंदर एक फाइटोस्टेरोल नाम का पदार्थ होता है, जो कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल हार्ट पेशेंट, या आप कह सकते हो कि हृदय से संबंधित रोगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक बात करते हैं हम, भाई क्या प्रोसेस है, या आप कह सकते हो क्यों फायदेमंद क्यों है। क्योंकि जो टिड्डी है, टिड्डी में फाइटोस्टेरोल नामक पदार्थ होता है। ये क्या करता है, ये ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देता है। अब यदि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है, इसका मतलब हृदय रोगियों के लिए ये फायदेमंद होता है। थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, यहां पर एक नोट डाल के लिख दीजिए। कोलेस्ट्रॉल ये जो होता है मोम जैसा एल्कोहल या चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, दो रूप में हम इसको देखते हैं। एक होता है HDL, इसको आप कह सकते हो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है LDL, इसको आप कह सकते हो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये होता है, इसे आप कह सकते हो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल ये इस कारण से मानते हैं इसको, क्योंकि देखो हमारा जो ब्लड है धमनियों में बहता है, और इसमें जैसे ये धमनी है और इसमें ब्लड बह रहा है, तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बीच में रहता है। आप कह सकते हो ये तैरता रहता है, तो ये HDL है। अब ये तैरता रहेगा, इस कारण से क्या होगा, ये हमारे शरीर में या धमनियों में जमेगा नहीं, और धमनियों में जमेगा नहीं तो हार्ट अटैक जैसी घटनाएं घटित नहीं होगी। लेकिन इसके विपरीत जो LDL होता है, ये आपका, इसको कहते हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल।
ये नुकसानदायक होता है। अब इसमें नुकसानदायक होने वाली क्या बात होती है? नुकसानदायक होने वाली बात इसके अंदर ये होती है, जैसे ये धमनी है और इसके अंदर ब्लड बह रहा है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है, ये जो इसके अंदर बहेगा, ये ऊपर की तरफ बहेगा, ऐसे दीवारों से चिपक कर बहेगा ये। अब ऑब्वियसली बात है, यदि दीवारों से चिपक कर बहेगा तो यहां पर इसके रुकने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये एलडीएल है, रुकने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो यहां पर क्या इनका जमाव हो सकता है, और जमाव हो गया और इन धमनियों में यदि ये जम गया तो रक्त का थक्का जम सकता है, या आप इसको कह सकते हो हार्ट अटैक हो सकता है, रक्त बहना आगे बंद हो जाएगा। थक्का तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन इसका बहाव बंद हो जाएगा, सप्लाई ऑफ जो ब्लड है वो रुक जाएगी तो हार्ट अटैक हो सकता है। आप खुद देख लीजिए, जैसे एक नाली होती है, अपने घर के बाहर बनी होती है, नाली होती है, यदि कचरा नाली के बीच में से जा रहा है तो आगे निकल जाएगा, लेकिन यदि नाली के साइड में से जा रहा है तो उसके रुकने के आसार ज़्यादा होते हैं। आप इस संदर्भ में इसको समझ सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने इसको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। तो जो भी हम वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें एचडीएल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और एलडीएल की मात्रा कम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एलडीएल है वो सरसों के तेल में पाया जाता है, और सबसे कम एलडीएल जो होता है ये आपके सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है। ये आप देखते भी हो, पढ़ते भी हो। और सूरजमुखी का जो तेल है इसका इस्तेमाल हृदय रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है, या आप कह सकते हो कि डॉक्टर हृदय रोगियों को किस में पका खाना खाने की सलाह देता है, तो सूरजमुखी के तेल में पका खाना खाने की सलाह देता है। तो खैर मैंने इसको साइंस से जोड़ने का प्रयास किया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये जो टिड्डी है इसकी थोड़ी बेसिक बातें करेंगे हम। एक तो जैसे हम इसके नाम की बात करें, नाम की बात करें, कुछ चीज़ें मैंने पहले बता दी थी, मैं दो बात करूंगा। एक तो इसका निकनेम, अन्य नाम या स्थानीय नाम भी कह सकते हो। एक हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम। देखिए इसका जो निकनेम है मैंने पहले ही बताया था, इसको कहते हैं राम जी का घोड़ा, या ऐसे कीजिए राम जी का घोड़ा स्थानीय नाम में डाल दीजिए, निकनेम कह सकते हो ऐसे तो राम जी का घोड़ा। ये इसका लोकल नेम है, आप यहाँ पर लिख देना चाहिए लोकल नेम है। और जो निकनेम है इसे हम कहते हैं शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहोपर, ये बोलते हैं। सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, ये ध्यान रखें। अब ये जो टिड्डी है इसी की मैं विशेष बात में मैं डालना चाहूँगा जीवन काल। इसका जो जीवन काल होता है लगभग 90 दिन होता है। ध्यान रखना, मैं लगभग कह रहा हूँ, कई जगह 85 मिल जाएगा, कई जगह आपको 60 से 100 मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, ध्यान रखें। अब इसकी विशेष बात करते हैं। विशेष में पहला लिखिए, एक टिड्डी जो होता है अपने वजन के बराबर भोजन करता है एक दिन में। लिख दीजिए, एक टिड्डी एक दिन में अपने वजन के बराबर भोजन करता है। इसका खाना होता है ये, और खाना क्या होते हैं? फूल, पत्तियां, ये सारे। अब देखिए ये कहां पर पाए जाते हैं? ये संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। पूरे विश्व में ये पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर कुछ अपवाद है। ये है उत्तरी अमेरिका में ये नहीं होते, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां ये नहीं मिलेंगे।
अब देखिए, ये जो एक दिन में जो यात्रा कर सकती है लगभग 160 किलोमीटर पर डे, इतनी यात्रा कर सकती है ये। और एक चीज़ और लिख दीजिए, यह 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकती है। ऊंचाई पर उड़ सकती है। ध्यान रखें, ये जो टिड्डी है, मैं आपको पहले बता दूं और बता भी चुका हूं, ये एक प्रकार का कीट है। ये प्रवासी कीट है, आप इसको इंसेक्ट कह सकते हो। कीट है ये, प्रवासी कीट है, माइग्रेट इंसेक्ट कह सकते हो। तो इस टाइप में हमने टिड्डी को जानने का प्रयास किया है। ये वर्तमान में राजस्थान में काफ़ी चर्चा में है और इसकी रिसर्च भी चर्चा में रही। फाइटोस्टेरोल पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हृदय रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको खाने से हमें हमारे शरीर में फाइटोस्टेरोल जाता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं। ऐसा लगता है कि यदि इसको खाने से कम होता है तो मुझे लगता है टिड्डी के निवारण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक फैक्ट है, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। डॉक्टर विश्वास मेहता, हेडिंग डाल दीजिए, डॉक्टर विश्वास मेहता। ये जो डॉक्टर विश्वास मेहता है, ये जो चुने गए हैं, ये केरल के मुख्य सचिव हैं। केरल के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी चुने गए हैं। और राजस्थान से इनका जो संबंध है वो डूंगरपुर से है। ये कुछ बातें हमारे सामने आई है। देखिए, केरल के मुख्य सचिव है तो हमें यहाँ थोड़ा सा राजस्थान के संदर्भ में देखना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं राजस्थान के मुख्य सचिव की, तो 3 बातें आपने हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो ये कि प्रथम मुख्य सचिव आए भी हुए हैं। प्रथम मुख्य सचिव है के राधाकृष्णन, ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव रहे हैं। प्रथम महिला मुख्य सचिव, ये भी आया हुआ एग्जाम में। श्रीमती कुशाल सिंह, श्रीमती कुशाल सिंह, इसके आगे श्रीमती लगा देना, नहीं तो तुम फिर कमेंट करोगे कि सर ये कुशाल सिंह आदमी तो नहीं कहीं पर। और वर्तमान मुख्य सचिव जो वर्तमान में है, ये आप अखबारों में अभी पढ़ रहे होंगे, डीबी गुप्ता। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इसी तरीके से यदि हम डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं पहाड़ों की नगरी। और इसके जो एक उपलब्धि बताएं हम, एक जैविक खेती का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैंने अपने वीडियो में राजस्थान स्पेशल में जैविक खेती की काफ़ी चर्चा की हुई है, वहाँ से आप दे सकते हो। और 100% जैविक खेती करने वाला राजस्थान का पहला जिला है ये। तो इसको कोरिलेट करके हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से हमें जो हमारा करंट है उसको तैयार करना होता है। ये आप में खुद में क्षमता विकसित होनी चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने टिड्डी को एक्सप्लेन करके पढ़ा। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हम पहले भी पेश कर चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर विश्वास मेहता
जो कि राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले से संबंधित है, और उन्हें केरल का मुख्य सचिव बनाया गया है। इन सब बातों को आज हमने जानने का प्रयास किया और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को आधार बनाकर हमने ये टॉपिक तैयार किया। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।